हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ योर बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन का टॉपिक ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे हमने वीडियोज़ कर लिए हैं, लेकिन ये टॉपिक मुझे लगा एक और ऐसा टॉपिक है जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो यहाँ पे हम बिजनेस कम्युनिकेशन यानी बिजनेस में होने वाली सारी कम्युनिकेशन के जो आपके फंक्शंस है उसको मेनली दो भागों में हम यहाँ पे बांट करके डिस्कस करेंगे। पहला इंटरनल फंक्शंस के, यानी बिजनेस के अंदरूनी जो है इंटरनल मसलों के लिए जो आपका कम्युनिकेशन फंक्शन करता है या उसका रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपका इंटरनल पार्ट में। एंड एक्सटर्नल पार्ट में वो फंक्शंस है जो कि आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का फंक्शन होता है बिजनेस के आउटसाइड के वर्ल्ड में। तो सबसे पहले जहां बात करें इंटरनल फंक्शंस की, तो ऐसे सारे फंक्शंस, ऐसे सारे जो है आपके जो है कम्युनिकेशन जो कि आपके बिजनेस के अंदर होते हैं, यानी कम्युनिकेट आप कर रहे हो अपने विद इन योर बिजनेस और विद द पीपल जो कि आपके बिजनेस में ही हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो अगर आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, बिजनेस के अंदर बात कर रहे हो, देन इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फंक्शन। ऑल द कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन कंडक्टिंग वर्क विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फंक्शन। जैसे आपके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदरूनी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी जो है डेली रूटीन में आपको जो है सही तरीके से काम चलता रहे, इसके लिए बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है और हर व्यक्ति वहाँ पे बात करता है। अगर हर व्यक्ति चुपचाप बैठ जाएगा तो बिजनेस जो है आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ना ही अपनी डेली रूटीन के एक्टिविटीज़ जो है कैरी ऑन कर पाएगा। इसलिए वो सारे आपके जो है जो कम्युनिकेशन होता है एक बिजनेस के अंदर, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, उसके वर्क को कंडक्ट करते रहने के लिए, वो कहलाया जाता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का इंटरनल फंक्शंस। अब उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आपके इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन में होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपने जो भी काम किया है वो चीज़ आपको मैनेजमेंट तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि हमने ये काम कर लिया है, अब इसके जो है ये रिजल्ट्स आए हैं, या फिर ये काम हमने किया था इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ये चीज़ आपको अपने मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट इसका पहला फंक्शन आ जाता है, जो कि इंटरनल फंक्शंस में से पहला फंक्शन है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो, अपने बॉस को जाकर के बताते हो, है उनको जो है सारी चीज़ें बताते हो कि हमने ये काम ऐसे किया था और ये वैसे किया, और उस जो है उस तक वो सारे रिपोर्ट्स देते हो, वो उसको ग्रोथ बताते हो कि ये काम ऐसे चल रहा है, इसका ये प्रोग्रेस हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने मैनेजमेंट तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, क्योंकि मैनेजमेंट को आगे चल के डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उसके कारण से जो है उन्हें ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी होता है, रेलिवेंट होता है उनके लिए। सो एम्प्लॉयज़ मेक अवेलेबल टू द मैनेजमेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एट्सेट्रा। यानी कि एम्प्लॉय क्या करता है? मैनेजमेंट को वो सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स जो कि उसके लिए रेलिवेंट है, जो उसको चाहिए इन्फॉर्मेशन के फैक्ट्स, वो उसको बताता है या अवेलेबल कराता है। इट इज़ वन द बेसिक ऑफ सच इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट दैट मैनेजमेंट टेक दोज डिसीजन विच आर हेल्पफुल टू इट्स ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ये वो सारे बेसिस ऑफ ये इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स होते हैं जो कि एक मैनेजमेंट को चाहिए होते हैं उसको डिसीजन लेने के लिए, ताकि कंपनी को आगे ग्रोथ कराया जा सके। तो वो सारे डिसीजन वो लेते हैं। जैसे आपने जो है कोई काम कराया, अब उसमें खर्चा ज़्यादा आ गया, एस्टिमेशन से ज़्यादा आ गया, तो वो बात आपको पता चली, मैनेजमेंट को पता चलनी ज़रूरी है कि क्यों आया, किन जो है रीजंस की वजह से आया, सो दैट इन फ्यूचर दे कैन कंसीडर दोज पॉइंट्स ऑल्सो। तो वो सारी चीज़ें जो है आगे फ्यूचर में भी वो देख करके करेंगे। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को मतलब दबाने के लिए कह लो, या फिर ये कह लो कि एम्प्लॉय को जो है ये बताने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, ये कहने के लिए कि भाई कौन सा काम करना है, कैसे करना है, चल भाई ये काम करिए, तेरे को हम इसीलिए सैलरी दे रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए भी जो है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एज अ सुपीरियर बैठे हो, बॉस बैठे हो, तो आपको अपने नीचे वाले से काम कराना ही है, आपके नीचे जो भी एम्प्लॉय है उनसे काम कराना ही है। सो वहाँ पे आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारा काम है। द मैनेजमेंट मेक्स अवेलेबल टू द एम्प्लॉय रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट क्या करता है? वो भी जो है एम्प्लॉय को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे इन्फॉर्मेशन अबाउट टास्क जो उनको परफॉर्म करनी है, या फिर कुछ और काम जो उनको परफॉर्म करना है। तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉय, ये भी एक फंक्शन आता है जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देते हो एम्प्लॉय को। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन मोरल। अब यहाँ पे क्या मतलब है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत ही नहीं हो रही, आपको कैसे काम कर पाओगे, क्या काम होगा? तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती है आपकी मोरल की, एज एन इंडिविजुअल,
आई एम सॉरी। तो यहाँ पे जो है सब एम्प्लॉयज़ मिल करके एक डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, वो सारे मसलों में डिस्कस करते हैं, मैटर्स में डिस्कस करते हैं। जैसे मीटिंग्स आपने देखी होगी, कॉर्पोरेट में आपको मीटिंग्स में बुलाया जाता है, हालांकि आपकी जो भी आपकी राय होती है उस पर इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ ऐसे हाँ इग्नोर मार दिया जाती हैं चीज़ें। तो ये सब जो है आपका बाय प्रोवाइडिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल टास्क एंड इंडिविजुअल इशूज़ टू एम्प्लॉयज़, बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प इम्प्रूव देयर मोरल्स। कि भाई यहाँ पे आप बैठिए, डिस्कस कीजिए, अपनी जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं, ओके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सब आप जो है डिस्कस कीजिए। कैमरा कभी स्टेबल नहीं रह सकता मेरा। नेक्स्ट वन इज़ योर एक्सटर्नल फंक्शन। इंटरनल फंक्शंस यानी कि ऐसे फंक्शंस जो कि कम्युनिकेट करके आप कंप्लीट करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कर रहे हो, बट वहीं अब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी आपको बात करनी पड़ती है। जैसे सप्लायर से बात करनी है, इन्वेस्टर्स से बात करनी है, या फिर गवर्नमेंट से डिस्कशन करना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं और आपको जो है उन्हें भी हैंडल करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल फंक्शंस में वो फंक्शंस आते हैं जहाँ पे आप जो है डिस्कशन कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो विद द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग होते हैं। सो द वर्क रिलेटेड इंट्रैक्शन दैट अ बिजनेस डज, और ये ध्यान रखिएगा वर्क रिलेटेड इंट्रैक्शन आप यहाँ पे करते हो। इंट्रैक्शन दैट अ बिजनेस डज विद पीपल एंड ग्रुप आउटसाइड द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फंक्शन। यानी वर्क रिलेटेड का इंट्रैक्शन आप कर रहे हो अपने बिजनेस का, जो कि अपने बिजनेस से बाहर के किसी पर्सन से या ग्रुप से हो रहा है, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे आता है, टू मेक रिलेशन विद द सप्लायर। सप्लायर के साथ रिलेशन बनाने हैं, तो अरे भाई आप तो दे ही दोगे, चलो 1 रुपये कम कर दो, 2 कम कर दो, इतने का कम मटेरियल दे दो, या मटेरियल थोड़ा जल्दी दे दो। तो उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है कि क्या रेट वगैरह है, क्या कुछ है आपका, क्या किस तरीके से आपके जो है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो है सप्लायर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो वहाँ पे भी आपको जो है उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नल फंक्शन में आपका आता है कि भाई जो है ये आपको हेल्प करता है टू मेक रिलेशनशिप विद योर सप्लायर्स। रिलेशनशिप वो मत समझने लग जाना जो आजकल चल रहा है, ठीक है, वो नहीं, बल्कि बिजनेस रिलेशनशिप। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद आउटसाइड सप्लायर। इट इज़ थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन द सप्लायर आर इन्फॉर्म्ड अबाउट which raw material is required and when and in what quantity the same is required। जहाँ पे आप जो है सप्लायर को बताते हो कौन सा मटेरियल आपको चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या कुछ चाहिए, that you discuss with your supplier। Next one is your sale of goods and service। A business approaches the prospective customer acquired with information regarding its product, its importance, quality, etc. all through business communication। आपको अपने गुड्स बेचने हैं, आपको अपनी सर्विसेज बेचनी है, तो आप अपने कस्टमर के साथ या जो भी आपका सामान खरीदने की इच्छा में है उसके साथ कम्युनिकेट करके क्या करते हो, उसको बताते ही तो हो ना कि भैया दिस इज़ अ प्रोडक्ट, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके जो है ये नुकसान है, ये है डाबर च्यवनप्राश, इसमें जो है चांदी सोने की शक्तियाँ हैं। तो ये क्या कर रहे हो, ये आप कम्युनिकेट ही कर रहे हो, कोई मैसेज, कोई आइडिया या कोई चीज़ जो कि आप कर रहे हो, क्या किसके साथ, कस्टमर के साथ। तो कस्टमर के साथ भी आप जो है यहाँ पे कम्युनिकेट करते हो ताकि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच पाओ और उनको चूना लगा पाओ। नेक्स्ट इज रिपोर्ट टू ऑनर्स और शेयर होल्डर्स। आपकी बिजनेस क्या कर रहा है, एक तरीके से शेयर होल्डर क्या होते हैं, आपकी कंपनी के मालिक होते हैं, उनके पास छोटा छोटा हिस्सा होता है आपकी कंपनी का, कंपनी की ऑनरशिप होती है। तो यहाँ पे उनको ये जानने की बहुत इच्छा होती है कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है, भले ही थोड़ा सा भी पैसा लगाया बट उनकी इच्छा होती है कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है। तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ऑनर्स होते हैं बिजनेस के, एंड सो मस्ट बी कैप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन टू द बिजनेस। तो इसलिए उनको क्या होता है, उनको इच्छा होती है कि वो जो है सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे बिजनेस की, कि बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए जाननी ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने जो है अगर आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो, तो अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा होगा तो आपको जो है हर बार उसकी एक मेल आएगा जब भी उनका EGM होगा, या फिर उनका जब है कोई उनकी तरफ से अगर कुछ भी ऐसा कह सकते हो कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये मैंने अभी खोला हुआ है, ये मुझे एक मेल आया हुआ है नेस्ले का। तो नेस्ले का जैसे शेयर वगैरह ले रखा है आपने, तो वहाँ पे आपको जो है अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उसका मेल आएगा, उसकी डिटेल्स आपको जो है दी जाएंगी। या फिर अगर कुछ और आपका आप कह सकते हो कि
इन्वेस्टमेंट कहाँ की जा रही है, उनके क्या प्लान्स है, वो आपको जो है मीटिंग्स में बताए जाएंगे। तो ये क्या है, एक रिपोर्ट दी जाती है शेयर होल्डर्स को कि ये कंपनी में चीज़ें हो रही हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप एक तरीके से कह सकते हो, वो भी उनको बताई जाती हैं। रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तो रिपोर्ट देनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑल्सो यूज टू रेंडर नेसेसरी रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट एंड टू रेंडर वेरियस रिटर्न एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। जैसे गवर्नमेंट को जो है आपकी मंथली जीएसटी रिटर्न्स जाती हैं, हमने कितनी सेल कर ली है, और उसकी परचेज रिटर्न जाती है, हमने कितनी परचेज कर ली है, टैक्स जाता है, साथ ही साथ जो है लेबर लॉज को अकॉर्डिंग जो है पीएफ जाता है आपके लोगों का, या ये सब चीज़ें जाती है। तो ये क्या है, रिपोर्ट है गवर्नमेंट को जो आप देते हो। साल में कितना आपने एक्सपोर्ट कर लिया, उसकी रिपोर्ट्स जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी आपके पैटर्न्स हैं जो कि आप गवर्नमेंट को सबमिट करते हो। नेक्स्ट इज टू क्रिएट गुडविल फॉर द बिजनेस। आपको अपने बिजनेस के लिए अगर गुडविल बनानी है, यानी कि गुडविल का मतलब होता है एक तरीके से रेपुटेशन, अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूँ तो अगर आपको अपने बिजनेस की रेपुटेशन बनानी है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा लोगों से मार्केट में, चाहे वो आपकी कस्टमर हो, आपकी कॉम्पिटिटर हो, आपके दूसरे जो भी एक तरीके से एलिमेंट्स हैं आपके एनवायरनमेंट में, उन सब से। सो एवरी बिजनेस सर्वाइव्स एंड प्रोग्रेस ऑन इट्स गुडविल। आपका कोई भी बिजनेस उठा लो, वो इसलिए सर्वाइव करता है कि कितनी उसकी गुडविल है, कितना उसका जो है उसको देख करके वो आगे प्रोग्रेस करेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है परफॉर्म किया जाता है एन इंपॉर्टेंट फंक्शन टू क्रिएट एंड मेंटेन गुडविल फॉर द बिजनेस। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ये इसलिए भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप जो है परफॉर्म करते हो क्योंकि ये आपकी गुडविल को बनाता है, और गुडविल अच्छी होगी तो आपका बिजनेस आगे अच्छा सर्वाइव करेगा और परफॉर्म करेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।